In Pakistan, medicines are sold like candies. No prescription, no questions. A fever? Take an antibiotic. A headache? Swallow whatever your elders suggest. Every year, thousands of Pakistanis die, not from diseases, but from the wrong cure. सेल्फ मेडिकेशन वो पहली चीज़ है जो ज़रा सी अनकम्फर्ट पे मरीज़ अपने घरों में खुद से किसी रिश्तेदार के बताने पे, किसी हमसाए के बताने पे, किसी फार्मेसी वाले के बताने पे शुरू कर देते हैं एंड इट हैज़ ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। सेल्फ मेडिकेशन हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली किडनीज एंड लीवर। लीवर डैमेज आम सेल्फ मेडिकेशन से भी होते हैं एंड स्पेशली दिस होम्योपैथिक एंड हीमिक मेडिकेशन ऑल्सो कॉजेज लीवर डैमेज। एंड लीवर डैमेज जिस स्टेज पे पेशेंट को पता चलता है उस टाइम तक वो इरिवर्सिबल होता है और उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। पेशेंट कॉन्स्टेंटली हम सिर्फ उसे पेन रिलीफ दे सकते हैं लेकिन उसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता। एंड पीपल थिंक कि जब तक वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे तब तक वो ठीक थे और जब वो डॉक्टर के पास गए हैं तो फिर उन्हें लगता है कि फिर अब जो भी मरीज़ था वो मर गया है इस वजह से कि डॉक्टर के पास गए हैं। ऑल तो ये सब कॉज इसका सेल्फ मेडिकेशन होती है। मेडिसिन्स हमारी इतनी ईजी एक्सेस पे अवेलेबल हैं, पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक्स तक। पीपल यूज़ एंटीबायोटिक और वो स्टार्ट करते हैं बहुत हाई डोज से जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है। एंड देयर इज़ रिसर्च कि 2050 में द मेन कॉज ऑफ डेथ विल बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। We do not just self-medicate. We mix it with something even more dangerous. Ignorance wrapped in tradition. The taweez, the jadoo, and we follow them blindly. I witnessed a patient who had jaundice and she was wearing a taweez in her neck जो कि बना हुआ था एक दरख्त की शाखों के छोटे छोटे पीस से। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर तो आई गॉट टू नो इट इज़ अ कस्टम कि वो जॉन्डिस का इलाज अपने इलाके में इस तरह से करते हैं। Belief is not the enemy, but when belief replaces medicine, it becomes dangerous. In our search for cures, we must know when to pray and when to treat. Faith and medicines can live together, but no faith should cost a life. If you are sick, seek help from a qualified medical professional.